Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor, Government Bangalore College, Didwana से बीएससी फर्स्ट ईयर में क्या सिलेबस है एमडीएस यूनिवर्सिटी का, मैं श्री दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर का, वो हमें कोई भी स्टडी अपनी शुरू करने से पहले पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस हम या क्या टॉपिक्स हमको, सिलेबस का मतलब कि क्या टॉपिक्स हमको अपने इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने हैं, कितने पेपर हैं और क्या क्या पेपर हमको यहाँ स्टडी करना पड़ेगा। ये जानने के लिए हम सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानते हैं कि किस पैटर्न के आधार पर क्या क्या चीज़ें, क्योंकि जो बुक्स होती हैं वो सब यूनिवर्सिटी की मिला के बनी हुई होती हैं, तो उस बुक के अंदर अपने को हर चीज़ पर टाइम ख़राब ना करना पड़े, उसके लिए हर एक यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग एक सिलेबस बनाती है जिसके अकॉर्डिंग हमको पढ़ाई करनी चाहिए। इसलिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में जैसे आपको पता है कि 3 पेपर हैं। तीनों पेपर अभी तक कोविड-19 से पहले 3 घंटे के होते थे और अभी आगे कुछ पता नहीं है कि भाई ये भी कोविड की वजह से आगे 2 घंटे का कराया जाएगा या 3 घंटे का, लेकिन जो अभी अवेलेबल सिलेबस है उसके हिसाब से हम अपनी स्टडीज़ फ़िलहाल जारी रखेंगे, क्योंकि उम्मीद है कि आगे जैसे जैसे हालात सुधरेंगे तो क्लासरूम स्टडी फिर शुरू होगी और दोबारा से आप वैसे ही कॉलेज आ पाएंगे जिस प्रकार से इस महामारी पेंडेमिक से पहले आया करते थे। तो एमडीएस यूनिवर्सिटी के जो बीएससी फर्स्ट ईयर का बॉटनी का सिलेबस है वो 3 घंटे में करने का होता है और 3 पेपर आपके यहाँ आमतौर से पढ़े जाते हैं। पहला पेपर आपका पेपर फर्स्ट कहलाता है, उसका नोमेनक्लेचर जो होता है वो आगे इसके लिखा है। फर्स्ट पेपर में आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है, माइकोलॉजी पढ़नी है एंड फाइटोपैथोलॉजी पढ़नी है। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइकोलॉजी कवक विज्ञान और फाइटोपैथोलॉजी यानी कि पादप रोग विज्ञान। तो पहले पेपर के अंदर हम ये 3 बड़े बड़े टॉपिक पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, कवक विज्ञान और पादप रोग विज्ञान। दूसरा पेपर हमारा होता है एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइट का। एल्गी मीन्स शैवाल, लाइकेन शैवाक और ब्रायोफाइट्स। दूसरा पेपर हो गया शैवाल, शैवाक एंड ब्रायोफाइट। लोअर प्लांट सारे आपको पढ़ने हैं अपने बीएससी फर्स्ट ईयर में। जो तीसरा पेपर है आपका वो टेरिडोफाइट्स एंड पैलियोबॉटनी का होता है। टेरिडोफाइट्स एंड पैलियोबॉटनी, पूरा वनस्पति विज्ञान। पैलियोबॉटनी दैट इज जो पास्ट की बॉटनी थी या पुराने इतने धरती की एज के साथ साथ जो प्लांट्स की प्रेजेंस में वेरिएशन आया, उस वेरिएशन को हमको आज के प्लांट से रिलेट करके पढ़ना होता है। ये पूरा वनस्पति विज्ञान कहलाता है। इसके बाद 75 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जो 5 घंटे ड्यूरेशन का होता है, जिसमें मिनिमम पास होने के मार्क्स 27 होते हैं। इन्हीं तीनों पेपर के ऊपर बेस्ड होती हैं हमारी प्रैक्टिकल की एक्सरसाइजेस। जितने भी प्रैक्टिकल होने हैं वो जो हम ये तीनों पेपर थ्योरी में पढ़ेंगे उन्हीं के प्लांट्स के ऊपर बेस्ड हमको प्रायोगिक कक्षाएं लेनी होती, प्रायोगिक तैयारी करनी होती है, प्लांट्स को देखना होता है, उनके डायग्राम बनाने होते हैं। वो जैसे जैसे हालात बदलेंगे वो फिर हम आगे आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पेपर है इसमें हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। एक पेपर को 3 यूनिट्स में बांटा गया है, माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी। तो पहली जो हमारी यूनिट है दैट इज माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। इस सूक्ष्म जीव विज्ञान में हमको सबसे पहले विषाणु या वायरस के बारे में पढ़ना है। तो वायरस की सबसे पहले डिस्कवरी पढ़नी है, उसके बाद हमको जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस पढ़ना है, यानी कि सामान्य संरचना क्या है वायरस की। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, बाल्टीमोर का क्लासिफिकेशन है, ये वैज्ञानिक का नाम है।
तो क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण, वायरस का जो वर्गीकरण है वो पढ़ना है। इसके बाद रिप्लिकेशन ऑफ वायरस, जनरल अकाउंट, बिल्कुल सामान्य बातें। रिप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन, कैसे वायरस का गुणन होता है, रिप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन के नाम से इसको हम पढ़ते हैं। दो जीवन चक्र में साइकिल होती है, दो प्रकार के विषाणु हम पढ़ेंगे, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल्स। इसके बाद हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे वायरसेस की, आर्थिक उपयोग क्या है, आर्थिक इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, वैज्ञानिक वायरस की, ये पढ़नी है हमको। और इसके बाद हम बैक्टीरियोफेजिस पढ़ेंगे, यानी कि जीवाणु भोजी। बैक्टीरियोफेज ऐसा जो वायरस है जो बैक्टीरिया को खाता हो, तो ये भी हमको डिटेल में पढ़ना है। तो ये हमारी पहली यूनिट माइक्रोबायोलॉजी में पहला टॉपिक था जिसमें हमको वायरस पढ़ना है। दूसरा टॉपिक इसी यूनिट के अंदर है बैक्टीरिया या जीवाणु का, जिसकी हमको सबसे पहले डिस्कवरी पढ़नी है, खोज पढ़नी है। इसके बाद जनरल कैरेक्टर, सामान्य लक्षण, सेल स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना, और इसकी टाइप्स पढ़नी है। बैक्टीरिया की या जीवाणु की कितने प्रकार होते हैं ये पढ़ने हैं, जिनमें खास तौर से आर्चियोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और न्यूट्रिशनल टाइप्स, यानी कि पोषण के आधार पर कितने प्रकार का बैक्टीरिया होता है या क्या पोषण होता है बैक्टीरिया का, एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जनन कैसे होता है, इसकी प्रकार पढ़नी है। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड रिकॉम्बिनेशन टाइप्स, यानी कि कायिक जनन, अलैंगिक जनन, और बैक्टीरिया में हम खास तौर से पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेशन टाइप्स होती हैं, जिसमें संयुग्मन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, तीन प्रकार का जो रिकॉम्बिनेशन टाइप होता है उसके जनन में बैक्टीरिया का, वो हमको पढ़ना है। कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। इसके बाद अगला टॉपिक इसी यूनिट के अंदर है माइकोप्लाज्मा। इसकी सामान्य संरचना देखनी है, जनरल अकाउंट पढ़ना है, यानी कि सामान्य लक्षण पढ़ने हैं सारे। साइनोबैक्टीरिया पढ़ना है। इसके बाद अगला टॉपिक जो आएगा दैट इज साइनोबैक्टीरिया, इसके सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर्स, एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑसिलेटोरिया एंड नोस्टॉक। सामान्य लक्षण पढ़ने हैं साइनोबैक्टीरिया के, उनके उसका आर्थिक महत्व पढ़ना है, इम्पोर्टेंस, महत्व। और दो साइनोबैक्टीरिया हैं, ऑसिलेटोरिया एंड नोस्टॉक, जो हमको इनका जीवन चक्र पढ़ना है, लाइफ हिस्ट्री पढ़नी है। ऑसिलेटोरिया और नोस्टॉक आप किताब में ब्लू ग्रीन एल्गी में भी देखोगे। पहले ब्लू ग्रीन एल्गी माना जाता था इन्हें, अब इनको अलग से साइनोबैक्टीरिया में रखा गया है। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी पूरी लाइफ जीवन चक्र पढ़ना है ऑसिलेटोरिया एंड नोस्टॉक का। इसके बाद सेकंड यूनिट आती है। पहली यूनिट में आपने वायरस और बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया पढ़ा। दूसरी बैक्टीरिया आती है जिसमें माइकोलॉजी मीन्स कवक विज्ञान, फंजाई के बारे में पढ़ा जाता है, कवकों के बारे में पढ़ा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है जनरल कैरेक्टर्स, यानी कि सामान्य लक्षण, कवकों के सामान्य लक्षण पढ़ने हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पढ़ना है, फंजाई या कवक का वर्गीकरण पढ़ना है। एलेक्सोपोलस एंड मिम्स का खास तौर से दो वैज्ञानिक बताए गए हैं, इनके द्वारा दिया गया वर्गीकरण हमको पढ़ना है। इसके बाद हमको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई पढ़नी है, फंजाई का या कवकों का आर्थिक महत्व पढ़ना है। इसके बाद इम्पोर्टेंट फीचर्स एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ, ये अलग अलग क्लासेस दी गई हैं 5, जो कवकों की वर्ग हैं अलग अलग, उनके हमको आवश्यक लक्षण पढ़ने हैं और जीवन चक्र पढ़ना है। उसमें से बहुत सारी हर ग्रुप में कवक होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ खास खास नाम आपके सिलेबस में दिए गए हैं, वो पढ़ने हैं हमको। जैसे पहली क्लास है दैट इज मैस्टिगोमाइकोटिना, इसके अंदर हमको केवल एक प्लांट या एक कवक पढ़नी है, दैट इज फाइटोफथोरा। दूसरी क्लास जाइगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, इसमें हमको म्यूकर पढ़ना है केवल। तीसरी क्लास एस्कोमाइकोटिना, इसमें हमको केवल एक कवक पढ़नी है, दैट इज पिजाइजा। और
चौथी क्लास बेसिडियो माइकोटीना, या चौथा ग्रुप जो है कवक का, दैट इज बेसिडियो माइकोटीना। इसमें हमको 3 कवक पढ़ने हैं। पहला पक्सीनिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा एगेरिकस और तीसरा उस्टिलागो। तीसरा है उस्टिलागो। और 5वां जो ग्रुप है या सब डिवीज़न है, दैट इज ड्यूटेरोमाइकोटीना। इसके अंदर हमको केवल सार्कोस्पोरा पढ़ना है। तो इस प्रकार से हमको जो कवक विज्ञान है, इस कवक विज्ञान में हमको माइकोलॉजी के अंदर ये 5 जो ग्रुप हैं, इसके सब ग्रुप हैं, मैस्टिगोमाइकोटीना, ज़ाइगोमाइकोटीना, एस्कोमाइकोटीना, बेसिडियोमाइकोटीना एंड ड्यूटेरोमाइकोटीना। इनके अंदर ये प्लांट्स हमको फाइटोप्थोरा, म्यूकर, पिजाइजा, पक्सीनिया, एगेरिकस, स्टिलागो एंड सार्कोस्पोरा का अध्ययन करना है। इसके बाद तीसरी यूनिट, दैट इज फाइटोपैथोलॉजी। तीसरी जो यूनिट है दैट इज फाइटोपैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान। इसमें हमको रोगों के बारे में पढ़ना है। अकरेंस, कैसे होते हैं रोग, डिजीज सिम्टम यानी उन रोगों के लक्षण क्या हैं, उनकी पैथोलॉजी, पैथोलॉजी यानी कि किसके द्वारा होता है और उनमें क्या परिवर्तन होते हैं, क्या नुकसान होता है उस रोग का पौधे में, ये पूरी डिटेल पढ़नी है। इसके बाद उस रोग का ट्रीटमेंट, कि हम उसको कैसे उसका निदान कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद उसका नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ फॉलोइंग प्लांट डिजीजेस। ये कुछ डिजीजेस के नाम दिए हैं उन्होंने। उन डिजीजेस के बारे में हमको उनकी पूरी पैथोलॉजी पढ़नी है, उनसे होने वाले लक्षण, उनका क्या जीवन चक्र होता है जो पैथोजन है, जो रोग कारक है, क्या उसका ट्रीटमेंट है, और कैसे हम इस रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। ये चीज़ें हमको पूरी की पूरी इस 3rd यूनिट के अंदर पढ़नी है। तो पहली जो रोग या पहली डिजीज़ है, एक 2 वायरस डिजीज़, आपकी वायरस के द्वारा होने वाले 2 रोग आपके सिलेबस में हैं। पहला है टोबैको मोज़ेक वायरस और दूसरा है येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। भिंडी का पीत शिरा रोग बोलते हैं इसको, येलो वेन मोज़ेक, यानी कि येलो मीन्स पीला, वेन जो शिराएँ होती हैं, और मोज़ेक ऑफ भिंडी, भिंडी का पीत शिरा रोग बोला जाता है इसको। टोबैको मोज़ेक वायरस या TMV आपने सबने जनरल शुरू में अपने पढ़ा हुआ है, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसके बाद तीसरा रोग जो है वो बैक्टीरियल, जीवाणु के द्वारा होने वाला एक रोग है आपके उसमें सिलेबस में, दैट इज सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर नामक रोग जो है, जिसको बैक्टीरिया के जीवाणु के द्वारा होता है, वो आपके सिलेबस में है। इसके बाद एक माइकोप्लाज्मा से होने वाला रोग आपके सिलेबस में, दैट इज लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ब्रिंजल का बैंगन के ऊपर उसकी जो पत्तियां हैं बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं, दैट इज लिटिल लीफ, तो उस डिजीज़ का नाम भी लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल रखा गया है। इसके बाद कुछ कवक रोग हैं। पहला कवक से होने वाला रोग रस्ट डिजीज ऑफ वीट, बहुत इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट ये रोग है, जिसको रस्ट डिजीज ऑफ वीट कहा जाता है। दूसरा है स्मट डिजीज ऑफ वीट, गेहूं पर होने वाले दोनों रोग, रस्ट और स्मट, ये दोनों आपको पढ़ने हैं। इसके बाद तीसरा मूंगफली पे होने वाला रोग है, मूंगफली का टिक्का रोग, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, मूंगफली का टिक्का रोग। तो ये आपको रोग जो हैं इस तीसरी यूनिट के अंदर पढ़ने पड़ेंगे। पेपर के अंदर तीनों यूनिट का इस्तेमाल होता है, तीनों यूनिट से बराबर बराबर क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपको जो आपके पेपर में होगा, एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन होते हैं जो आपको सारे करने होते हैं। इसके बाद 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। तो पहले 10 से 10 नंबर हो गए, 5-5 नंबर के जो 5 क्वेश्चन जो 2-2 नंबर के करने हैं, 20 नंबर उनके हो गए। और उसके बाद फिर तीनों यूनिट से 3 या 5 या जैसे भी एग्जामिनर चाहे, बीच में अथवा भी आ सकता है,
उनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं डिटेल, जो कि 10-10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से आपका 50 नंबर का पूरा पेपर होता है। ठीक है, अभी आप पहला इसको समझें, इसके बाद जो इसके दो पेपर और हैं उनका सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।